गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप यानी कि हेल्थ बिलीफ मॉडल, और उसके अंतर्गत हम अलग अलग जो मॉडल हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम देखेंगे स्वास्थ्य ग्रहण प्रक्रिया मॉडल यानी द प्रिकॉशंस एडॉप्शन प्रोसेस मॉडल, सावधानी ग्रहण प्रक्रिया मॉडल। यह मॉडल बीनस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बीनस्टीन अन्य मॉडलों की आलोचना करता है, यानी ये जो बीनस्टीन ने मॉडल बताए अन्य मॉडल है उनकी क्रिटिसाइज करता है और आलोचना करता है। वह कहता है कि अन्य मॉडल इस ओर कोई ध्यान नहीं देते कि स्वास्थ्य संबंधित व्यवहारों में व्यक्तियों में एक स्तर से दूसरे में बदलने की तत्परता भी हो सकती है। यानी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बिहेवियर है उसमें व्यक्तियों में एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए जो रेडीनेस है वो भी हो सकती है। सावधानी ग्रहण प्रक्रिया मॉडल यह मानता है कि जब व्यक्ति नवीन तथा अपेक्षित रूप से जटिल व्यवहारों को अपनाते हैं, नवीन यानी न्यू, और जो कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर को अपनाते हैं जिनका उद्देश्य अपने आप को हानि से बचाना है, तो वह उस विश्वास के अनेक स्तरों से होकर गुजरता है, यानी अनेक स्तरों से होकर गुजरता है जो उनकी व्यक्तिगत ग्रहणशीलता के संबंध में होते हैं। कोई भी एक ऐसा समीकरण या इक्वेशन नहीं है जो व्यवहार के सब स्तरों का पूर्वानुमान दे सके, एस्टिमेट दे सके, फोरकास्ट कर सके कि सभी हमारा जो व्यवहार ऐसा होगा। कोई इक्वेशन नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार उसमें चेंजेज होते हैं। बीनस्टीन का सावधानी ग्रहण प्रक्रिया मॉडल यह मानता है कि व्यक्ति जब स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं तो ज्ञात स्तरों से होकर गुजरते हैं। यानी व्यक्ति जब हेल्थ से रिलेटेड बिहेवियर को अपनाने के तैयार होते हैं तो कई स्तर या स्टेजेज हैं उनसे होकर के गुजरते हैं। उसमें पहला स्टेज है, व्यक्तियों ने जोखिम के संबंध में सुना नहीं होता है। पहला स्टेज जो यहाँ से होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, तो व्यक्तियों ने जोखिम यानी लॉस या उसको जो नुकसान होता है उसके बारे में कुछ सुना नहीं होता है और इस प्रकार अपने ऊपर खतरे से अनभिज्ञ रहते हैं। यानी कोई रिस्क है उनसे बिल्कुल वो अनअवेयर रहते हैं, उनको अनभिज्ञ रहते हैं। जैसे मुझे ये पता नहीं है कि यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो मुझे हानि पहुंचेगी। जैसे व्यक्ति को ये पता नहीं होता शुरू में कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो मुझे हानि पहुंचेगी। ये स्टेज पहली स्टेज है। सेकंड स्टेज है, वह खतरे के बारे में जानते तो हैं, खतरा यानी जो रिस्क है या उसको, जैसे पहले बताया पहली स्टेज में कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो कोलेस्ट्रॉल के जो खतरा या रिस्क है उसके बारे में जानते हैं, परंतु ये विश्वास या बिलीफ नहीं रखते हैं कि ये दूसरों के लिए खतरनाक है, किंतु अपने लिए नहीं। यानी वो दूसरों के लिए खतरा हो सकता है, अपने लिए नहीं, वह ये विश्वास करता है। वह अपने संबंध में आशावादी रहते हैं, हमेशा ये आशावादी रहते हैं कि ये दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। मैं जानता हूँ कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल का दौरा ला सकता है, किंतु मुझे कुछ नहीं होगा। ये जानते हैं कि दिल का दौरा ला सकता है, लेकिन हमेशा व्यक्ति क्या है, आशावादी है। कुछ परिस्थितियों में रहना चाहिए, लेकिन जहाँ हेल्थ से रिलेटेड है वहाँ भी ये यही सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, ये दूसरों को होता है। तीसरी स्टेज होती है, वह ये मान लेता है कि उन्हें भी हानि हो सकती है। अब तीसरी स्टेज में मानता है कि हानि या लॉस हो सकता है और उन्हें सावधानी, टेक केयर होना चाहिए, किंतु वह निर्णय नहीं ले पाते कि सावधानी लें। होनी चाहिए लेकिन फिर भी वो नहीं ले जाते। जैसे मैं जानता हूँ कि मुझे हृदय रोग हो सकता है, किंतु मैंने अभी तक अपने भोजन में कोई परिवर्तन करने का निर्णय नहीं लिया। अब जानते हुए कि मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, किंतु फिर भी भोजन यानी जो क्योंकि हार्ट अटैक होता है तो अपनी जो फूड है, खाना है, उसमें परिवर्तन करना होता है, लेकिन वो अभी तक हमने नहीं निर्णय लिया। तीसरी स्टेज तक। फोर्थ स्टेज होती है, इस स्तर पर व्यक्ति निर्णय लेता, अब जाके निर्णय लेता है कि कार्य किया जाए। यानी मैं अपने भोजन में परिवर्तन लाऊंगा
और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करूँगा। अब फोर्थ स्टेज में जाके दिमाग में आता है कि मैं अपने भोजन में, फूड में परिवर्तन लाऊंगा और जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है उसको कम करूँगा। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज आती है समानांतर स्तर है, जिसमें कार्य न करने का निर्णय लिया जाता है। जैसे मैं जानता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि मेरे लिए हानिकारक है, किंतु मेरा निर्णय यह है कि मैं न तो अपने भोजन में परिवर्तन करूँगा, न कोई दवाई लूँगा। मुझे पता है कि हानिकारक है, लेकिन फिर भी मैं भोजन में भी परिवर्तन, फूड में, खाने में क्या खाना है, परिवर्तन नहीं करूँगा और न दवाई लूँगा। और छठा स्टेज है, इस स्तर पर व्यक्ति सावधानी बरतने लगते हैं ताकि बीमारी का खतरा कम हो जाए। अब धीरे धीरे जब वो बढ़ती जाती है तो सिक्स्थ स्टेज में वो चाहता है कि बीमारी का खतरा कम हो। जैसे मैंने अपने भोजन में परिवर्तन कर लिया, अब जा कर के कि मैंने अपने भोजन में परिवर्तन कर लिया है और कोलेस्ट्रॉल कम करने की और कदम उठा रहा हूँ। अब जितना कोलेस्ट्रॉल है उसको और कम करने की उठा रहा हूँ। और सेवन्थ स्टेज है लास्ट, सावधानी को बनाए रखा जाता है यदि उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। यानी ये उसको पता होता है कि मुझे ये करना है, तो उसकी सावधानी को बनाए रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो उसको बनाए रखने इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। मतलब जो सावधानी क्या रखनी है, तो जैसे मैंने कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले भोजन का त्याग पिछले वर्ष कर दिया था। अब 7 स्टेज में जब आया तब है कि मैंने पिछले वर्ष कर दिया था और अब मेरा इरादा फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले भोजन के खाने का नहीं है। अब मैं जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला भोजन नहीं करूँगा। तो ये सारी सावधानियाँ को स्टेज बाई स्टेज जो है व्यक्ति धीरे धीरे जैसी स्थिति आती है उसके आधार पर सोचता है। तो 7th स्टेज में जा कर के वह अपना पूरा निर्णय करता है। तो सावधानी को बनाए रखना ऐसे कार्यों के लिए आवश्यक है जैसे सिगरेट पीना छोड़ना या भोजन में परिवर्तन। यानी सिगरेट पी रहा है तो छोड़ना है कि नहीं है, या भोजन में परिवर्तन करना है कि नहीं है, इनमें कार्यों के लिए आवश्यक है कि सावधानी को बनाए रखें। इससे पहले कि व्यक्ति सावधानी ले, आवश्यक है वह पहले पक्का कर ले कि सावधानी लेने पर व्यय होना है वह उससे सस्ता होगा जो रोग लगने पर व्यय होगा। यानी यदि रोग लग जाएगा तो जितना खर्चा होगा वह ज़्यादा होगा। यदि हम पहले से सावधानी ले लें तो उतना खर्चा नहीं है। जैसे खाने में क्या खाना है तो उसमें उतना जो खर्चा होता है वो उतना नहीं होता है जितना कि यदि आपको बीमारी लग जाती है, और बीमारी पे जितना खर्च होता है, तो ये सोच करके लास्ट में वो करता है। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल के 7 स्टेज है और उसके आधार पे एक एक करके स्टेज व्यक्ति के मन में जो होते हैं वो सोचता है और उसके आधार पे निर्णय लेता है। नेक्स्ट मॉडल है परासिद्धांतिक मॉडल, यानी ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। इस मॉडल के प्रवर्तक जेम्स प्रोचास्का तथा उसके सहयोगी है, यानी जेम्स प्रोचास्का और उनके साथी है। ये मॉडल मानता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन की ओर प्रगति 5 चरणों या स्टेज में करते हैं। ये जो ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल है ये मानता है कि व्यक्ति के बिहेवियर में, व्यवहार में परिवर्तन के जो स्टेज है वो 5 होते हैं। और यह 5 जो स्टेज है वो है, उसमें पहला है चिंतन पूर्व पद, प्री कंटम्पशन स्टेज। इस चरण में व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन करने की कोई मंशा या इच्छा या वांछ नहीं होती। वह ये देखते ही नहीं है कि उनके सम्मुख कोई समस्या है, यानी सोचता है उससे पहले तो ये बिल्कुल कोई इच्छा नहीं होती है और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके सामने कोई समस्या या प्रॉब्लम है। सेकेंड स्टेज आती है चिंतन पद, यानी कंटम्पशन स्टेज। इस पद पर विचारों की 6 माह के अंदर व्यवहार परिवर्तन करने की समस्या की जानकारी हो जाती है, किंतु व्यक्ति कोई प्रयास परिवर्तन करने का नहीं करते हैं। इस पे व्यक्ति को जानकारी तो हो जाती है लेकिन फिर भी वह परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते। तीसरी स्टेज होती है तैयारी पद, प्रिपरेशन स्टेज। अब इस पद में जाके तैयारी करता है। इस स्टेज में दोनों विचार
एवं कार्य सम्मिलित होते हैं। इस स्टेज के अंदर दोनों विचार, पहले वाले दोनों विचार और कार्य एक्शन वो सम्मिलित होते हैं। व्यक्ति इस स्तर पर विशिष्ट योजनाएं यानी स्पेसिफिक प्लानिंग व्यवहार परिवर्तन की बनाते हैं। अब ये आया तो तैयारी करता है और स्पेसिफिक क्या क्या प्लानिंग है वह बनाते हैं। फोर्थ स्टेज है कार्यपद या एक्शन स्टेज। व्यवहार में सुधार कार्यपद पर होता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं। अब यहाँ एक्शन करता है। सुधार पद या एक्शन तभी होता है जब व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं। अब अपने जो बिहेवियर में चेंजेस कुछ लाएंगे जब तो एक्शन होगा। और फिफ्थ है संधारण पद यानी मेंटेनेंस स्टेज। इस स्तर पर व्यक्ति उन परिवर्तनों को बनाए रखने की चेष्टा करता है जो उन्होंने अपने व्यवहार में कर लिए हैं। यहाँ पर अब जो उन्होंने परिवर्तन किए हैं अपने बिहेवियर में और अपने व्यवहार पर वापस जाने के प्रलोभन से अपने को बचाते हैं। अब ये नहीं कि अपना जो व्यवहार है वापस पहले जैसा करें, वो करने से अपने आप को बचाते हैं। तो ये जो परासिद्धांतिक मॉडल है इसमें 5 स्टेज होती है और ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज, जब वो दूसरे में मेंटेनेंस स्टेज में पहुंच जाता है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और जितने भी कोई इनिशिएटिव होते हैं उनको अपने आप को बचाते हैं। मतलब वही कार्य करते हैं जो अब व्यवहार जो उपयुक्त क्या है, उचित क्या है, उसके आधार पे करता है। तो ये दोनों जो मॉडल है स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप के अलग अलग जो मॉडल है वो अलग अलग अपने तरीके से बताते हैं। तो नेक्स्ट जो है फिर दूसरा मॉडल और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।